पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ मुआहदा हो गया, जिसको स्टैंड बाई मुआहदा कहा जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि ये स्टैंड बाई मुआहदा क्या होता है, और इस मुआहदे के मिलने से जो पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलने जा रहे हैं, क्या इससे पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत जो है वो बहुत नीचे आ जाएगी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत कम हो जाएगी, पाकिस्तान को अपने तमाम तर बैरूनी कर्जे वक्त पर अदा करने से क्या फ़ायदे होंगे, और पाकिस्तान मईशत में गरीब आवाम और गरीब इंसान के लिए इस कर्जे का फ़ायदा क्या होगा। बात बड़ी समझने की है, लेकिन बात बड़ी गौर की है। स्टैंड बाई मुआहदा किसी भी मुल्क को, अगर आप इसके मतलब को समझें तो ये किसी भी मुल्क को उस वक्त दिया जाता है जब किसी भी मुल्क में बैरूनी फाइनेंसिंग के ज़रिए आईएमएफ की मदद के बगैर जो मुश्किलात आती हैं, उन मुश्किलात को हल करने के लिए। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किलात में जो मुश्किलें थी वो थी पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ मुआहदे का ना होना, और पिछला मुआहदा जो पाकिस्तान का 9वां जायज़ा है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि आईएमएफ मुआहदे के बाद पाकिस्तानी रुपये की कदर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन उसका दुरानिया जो होगा वो इलेक्शन तक होगा। अब ये स्टैंड बाय मुआहदे का पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा होगा, ये कलील मुद्दती कर्जा होता है छोटे अरसे के लिए, जो किसी भी मुल्क की मईशत डिफ़ॉल्ट के खदशे से दो चार हो रही होती है, और वो आईएमएफ के सख्त इकदामात जैसे टैक्स आमदन को बढ़ाना। अब टैक्स आमदन बढ़ाने का जो अंदिया है हुकूमत का वो ये है कि हुकूमत पेट्रोल समेत जितनी भी गरीब आवाम के लिए सब्सिडीज थी उनको ख़त्म कर देगी। पाकिस्तान और आईएमएफ 9 माह के स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे पर दोनों मुत्तफिक हो गए, जो कि अभी आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी का जो है वो अभी पाबंद होगा। अब इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तकरीबन 3 अरब डॉलर मिलेंगे, और 3 अरब डॉलर के मिलने के बाद पाकिस्तान में शरह सूद और मॉनेटरी पॉलिसी 22% होने के बाद महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं वो अब उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि वो 15 से 20 अरब डॉलर तक आ जाएंगे। अब ये इलेक्शन तक जो होगा, शरह सूद और मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से महंगाई में कमी आएगी, लेकिन हुकूमत इस मुआहदे के तहत गरीब आवाम को कोई पैकेज नहीं दे पा रही, और ना ही हुकूमत दे पाएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कहा है कि वो अब टैक्स आमदन को बढ़ाएंगे। अब टैक्स आमदन जब भी बढ़ाने का हुकूमत कहती है तो इससे आम आवाम के लिए नुकसानदेह बात यह होती है कि आपके मुल्क में टैक्सेस में इजाफा होगा, आपके मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी टैक्सेस में इजाफा होगा जो कि होना चाहिए, आपके मुल्क में रेंटल बिजनेस के ऊपर टैक्सेस होंगे, आपके मुल्क में जो आपकी डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर टैक्सेस में इजाफा होगा, जिससे पाकिस्तान के मुआशी हालात के तनाज़र में आईएमएफ का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब बात करें तो बरतानवी इदारे ने इस आईएमएफ के मुआहदे की एक बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन की है कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट से मुराद है कि छोटी मुद्दती फाइनेंसिंग के ज़रिए किसी मुल्क की जो बैरूनी फाइनेंसिंग है, एक्सटर्नल पेमेंट्स या एक्सटर्नल कर्जा जात की ज़रूरियात पूरी की जाए। ऐसे में मिडिल क्लास आमदनी वाले ममालिक की ऐसी सूरत में मदद की जाती है अगर वो इन मुश्किलात को दूर करें जिनकी बदौलत उन्हें फंडिंग की ज़रूरत पेश आई थी। अब पाकिस्तान को फंडिंग की ज़रूरत क्यों है? हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर नीचे गिर रहे हैं। हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर नीचे गिरने से हमें तमाम तर इम्पोर्ट्स बंद करना पड़ रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान आईएमएफ से इस मुतालबे का तकाजा कर रहा था। अब चूंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने भिखारीपन का मुजाहरा करते हुए अपनी इस कोशिश को कामयाब बना लिया है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर कौम इस बात के ऊपर अप्रिशिएट कर रही है। हमें समझ ये नहीं आ रहा कि लोग पाकिस्तान के आईएमएफ के मुआहदे के साथ पाकिस्तान की मईशत की कामयाबी को जोड़ रहे हैं। आपने मुल्क को कर्जों के लिए खुद को मनवाया कि आप कर्जे लेने के माहिर हैं, और आपने कर्जा ले लिया और पाकिस्तान की मईशत में आपने बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया, लेकिन हकीकत में आपने ये नहीं समझा कि आने वाले 4 साल के अंदर आपके मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी होगी, जब आप कर्जों के ऊपर डिपेंड करके आप पाकिस्तान के लिए कर्जे ले रहे हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस किस्म की जो फाइनेंसिंग की मुद्दत होती है वो 12 से 24 माह तक होती है, मगर 36 माह से ये ज़्यादा नहीं हो सकती, जबकि फाइनेंसिंग की रकम 3.5 से 5 साल में लौटाई जाती है। तो आपको इन बातों का अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान को ये पेमेंट्स वापस करनी है। ये हमें पाकिस्तान को फंसाने के लिए, पाकिस्तान को अपने मंसूबे में फंसाने के लिए आईएमएफ की सबसे बड़ी साजिश है कि पाकिस्तान को आईएमएफ मुआहदे के तहत $3 करोड़ प्लस का अजरा हो गया, $3 अरब का।
तो ये पाकिस्तान की मईशत में कोई अहम किरदार अदा नहीं करेंगे। इससे मईशत को आपको थोड़ी देर के लिए सुकून होगा, लेकिन इलेक्शन के बाद आपके ऊपर पहले 75 अरब डॉलर की कर्जों की अदायगी का पहाड़ था, अब आपके ऊपर 80 अरब डॉलर की अदायगी का पहाड़ है, जिसको पूरा करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपके मुल्क के कर्जे, आपके मुल्क की आमदन, आपके मुल्क के रिसोर्सेज, आपके मुल्क की रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन, आपने इन चीज़ों को नहीं किया तो आने वाले वक्तों में आपके मुल्क के अंदर बहरान पैदा होगा। ये माहिरीन मौशियात नहीं कहते, ये पाकिस्तान के स्टैट्स बताते हैं। बहुत सारे लोग इन बातों से इत्तफाक नहीं करेंगे और बहुत सारे लोग इन बातों से इत्तफाक करेंगे। लेकिन आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।